नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में एरिया क्या होता है उसको हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था और साथ ही में एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बात की थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात की थी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था। और साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था दोस्तों कि जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना उसको भी हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ये हमने लास्ट लेक्चर को प्रूव भी कर दिया था। अभी देखिए दोस्तों, यही फॉर्मूले को आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने पैरेललोग्राम निकाला है, एबीसी नाम का एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ये पैरेललोग्राम में एक डायगोनल निकालता हूं। ठीक है, अब एसी डायगोनल को मैं निकालता हूं, एसी को मैं ज्वाइन करता हूं। ठीक है, और वो एसी को अगर हमने ज्वाइन किया तो वो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल बन जाएगी। ओके, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी वो एडीसी और एबीसी ये दोनों ट्रायंगल से बना है। ठीक है, देखिए ये जो पैरेललोग्राम है ना वो एडीसी और एबीसी ये दोनों ट्रायंगल मिलकर बना है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और एडीसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और उसको प्लस करते हैं तो हमें ये पूरा एबीसीडी पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, है ना, एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना, एबीसी। ठीक, बराबर। देखिए ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है दोस्तों वो हम एडीसी ट्रायंगल का एरिया और एबीसी ट्रायंगल का एरिया, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, अब एडीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अभी हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। अब देखिए दोस्तों, हमें एडीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एडीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब देखिए एडीसी ट्रायंगल में ना बेस कौन सा है, डीसी बेस है। ओके, तो एडीसी ट्रायंगल में बेस कौन सा है, बीसी। ओके, बीसी क्या है, बेस है। ओके, देखिए ये ट्रायंगल में यहां पर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल एडीसी डीसी इज इक्वल टू बेस। ओके, तो बेस तो हमें पता चल गया। अब हाइट कौन सी होगी, अब हाइट क्या होती है दोस्तों, हमें हाइट निकालने क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स है ना, मतलब ये डीसी बेस के सामने का जो वर्टेक्स वहां से डीसी पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइट निकालने के लिए यहां पर ए वर्टेक्स से डीसी पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको हम एम नाम दे देते हो। अब देखिए दोस्तों, एडीसी ट्रायंगल में एम जो है वो एडीसी ट्रायंगल की हाइट होगी। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ओके, अब देखिए हमें डीसी मतलब ये ट्रायंगल का बेस क्या है, डीसी हमने लिया बेस, और हाइट क्या है, हाइट है एम। ओके, प्लस अब हम एबीसी ट्रायंगल की बात करेंगे। देखिए एबीसी ये ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब एबीसी ट्रायंगल में
एबीसी ट्रायंगल में बेस कौन सा होगा दोस्तों? देखिए ये बेस होगा, ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल ऐसा था ना, तो ये ट्रायंगल को सिर्फ इस तरह से हो जाना है। ओके, तो यहां पर देखिए ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है ना, तो ये ए बी सी, तो इसमें बेस कौन सा होगा? तो बेस हमने ये लिया है। ओके, तो ये ए बी क्या होगा? एबीसी ट्रायंगल में बेस होगा। देखिए ये, सो ए बी इज बेस ऑफ एबीसी ट्रायंगल। ओके, अब यहां पर हाइट कौन सी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बेस के सामने वाला जो वर्टेक्स है वहां से हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा उसके बेस पर। ठीक है, तो हम यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पे मैं इसको एन नाम दे देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये एबीसी जो ट्रायंगल है उसका बेस तो हमें पता है ए बी है, तो इसकी हाइट कौन सी? देखिए ये उसकी हाइट होगी सीएन, तो सीएन क्या होगी? उसकी हाइट क्या होगी? सीएन उसकी हाइट होगी। तो ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है? ए बी, और हाइट क्या है दोस्तों ये ट्रायंगल की? एनसी, एनसी को या सीएन को एक ही बात है। ओके, अब देखिए दोस्तों, अभी 1/2 इंटू डीसी, अब ध्यान से देखना दोस्तों, डीसी और एबी, डीसी, एक मिनट यहां पर मैं डीसी लिख लेता हूं, इंटू, अब देखिए दोस्तों एएम और सीएम। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, एएम और सीएम दोनों सेम हो गए, है ना, एएन और सीएम दोनों सेम हो गए। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में, देखिए पैरेललोग्राम में है ना, ये दोनों जो पैरेलल साइड है दोस्तों उनका डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम, मतलब हमने क्या किया, यह मतलब ये दो पैरेललोग्राम है ना, सॉरी ये पैरेललोग्राम है ना, उनमें दोनों पैरेलल जो साइड है उनका जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। अगर इसका 10 सेंटीमीटर होगा तो ये इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो उसके हिसाब से हम यहां पर एम इज इक्वल टू एन सी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एम लिखते हैं प्लस 1/2 इंटू ए बी इंटू, अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, एम बराबर सीएम लिखता हूं, मतलब सीएम के बराबर एम लिखता हूं। ओके, सो एम लिखा मैंने। ठीक है, रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? डिस्टेंस बिटवीन टू parallel sides, between two parallel sides is are same. ओके, देखिए इन दोनों पैरेलल साइड में अगर डिस्टेंस सेम होगा तो एएम का डिस्टेंस और एनसी का डिस्टेंस भी सेम होगा। सो नीचे लिखो फिर, सो एएम इज इक्वल टू एनसी। ठीक है, इस तरह से आएगा। आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 1/2 इंटू डीसी इंटू एएम प्लस 1/2 इंटू ए बी। अब देखिए ए बी की जगह हम यहां पर डीसी पुट कर लेंगे। देखिए ए बी और डीसी बराबर होता है ना, सो ए बी की जगह पर हम यहां पर डीसी पुट कर, यहां पर हम अंडरलाइन कर देते हैं, और यहां पर हमने देखिए यहां पर भी हमने उसको रिप्लेस किया था एम से, यहां पर डीसी को हम ए बी को हम डीसी से रिप्लेस कर रहे हैं इंटू ए। ओके, अब देखिए दोस्तों, हाफ इंटू डीसी इंटू एएम प्लस हाफ इंटू डीसी इंटू एएम। देखिए हाफ और हाफ ये क्या हो जाएगा, मतलब हाफ और हाफ 1 होता है।
सो डीसी इंटू एएम। ओके, अब देखिए दोस्तों, डीसी क्या है, ये पैरेललोग्राम में डीसी क्या है, डीसी इसका बेस है ना, डीसी क्या है, बेस है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। एंड एएम क्या है, एएम इस पैरेललोग्राम की हाइट है। ओके, सो देखिए, हाँ, पैरेललोग्राम में इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम में ना डीसी, देखिए डीसी क्या है, हाइट, सॉरी डीसी क्या है, बेस है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, और एएम क्या है, एएम हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले को प्रूव किया दोस्तों, मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसको हमने इस तरह से प्रूव किया। क्या किया हमने, यहाँ पर एक डायगोनल डाली, और डायगोनल की मदद से ये जो पैरेललोग्राम है दोस्तों वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एडीसी एक ट्रायंगल और एबीसी एक ट्रायंगल। ओके, तो आगे हमने क्या किया, ये एबीसी ट्रायंगल और एबीसी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस किया, और उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करने के बाद हमें ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमें पता चला। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 की तरफ जाते हैं। ओके, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 की ओर जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, if the base of parallelogram is 18 cm and its height is 11 cm, find its area। अब यहां पर देखिए दोस्तों, पैरेललोग्राम का बेस दिया है 18 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है 11 सेंटीमीटर, तो उसका हमें एरिया निकालना है। ओके, अब देखिए यहां पर बेस ऑफ पैरेललोग्राम का है ना, तो एरिया भी किसका आएगा, पैरेललोग्राम का ही आएगा, है ना। तो हम किस तरह से, अभी यहां पर हम क्या करेंगे, जो गिवन है ना उसको हम पहले लिख लेंगे। अब यहां पर क्या दिया है, बेस दिया है, बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, हाइट दी है, हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो बाय फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब यहां पर बेस क्या दिया है दोस्तों, बेस 18 सेंटीमीटर दिया है ना, और हाइट कितना दिया है, और हाइट दिया है 11 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर सेंटीमीटर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 18 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। ओके, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सो 18 इंटू 11, सो 11 और 18 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 18 एकम 18, 8 9 1, सो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ओके, देखिए यहां पर साइड सेंटीमीटर में दी थी, तो उसका एरिया क्या है, किसमें आएगा, एरिया की यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो हमें यहां पर एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, उसका बेस दिया है, और उसकी हमें हाइट निकालनी है। तो गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, हमें एरिया दिया है, एरिया इज इक्वल टू 29.6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ओके,
बेस क्या दिया है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, सो बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है हाइट, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। अब देखिए यहां पर भी हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय फॉर्मूला, सो फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। अब देखिए हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारा 29.6। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे 29.6 मैंने लिख लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था 29.6। बेस दिया था हमें, बेस क्या दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालनी है। ओके देखिए यहां पर हम इस तरह से करते हैं। देखिए दोस्तों 29.6 ये 8 यहां पर मल्टीप्लाई को है, इधर इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड को हो जाएगा। सो हम हाइट कैसे निकालेंगे 29.6 अपॉन 8। अब देखिए दोस्तों 29.6 अपॉन 8। ओके सो हम एक काम करते हैं, डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने डेसिमल पॉइंट को हटा दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए डेसिमल पॉइंट ये फ्रैक्शन इस तरीके से है। ओके तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 29.6 इंटू 10 सो वो क्या होगा 296, और 8 इंटू 10 मतलब 80। ओके देखिए दोस्तों कोई भी नंबर मान लीजिए अगर इस तरह का नंबर है 8.3, इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब यही नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर ट्रांसफर होगा। ओके और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आगे चला जाता है। ठीक है यहां पर। ओके तो 296 डिवाइडेड बाय 80, तो हम क्या करते हैं दोस्तों 296 को है ना हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 80 से नहीं करते 8 से करते हैं। 8 4 जा नहीं 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा 5। अब ये से इसको नीचे उतारा तो अभी 8 का टेबल 56 तक, 8 7 जा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, सो हमें आंसर मिल रहा है 37। ओके अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोस्तों 296 को 8 से तो हमें 37 मिलेगा। ओके लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों ये जो डेसिमल पॉइंट है ना वो एक डिजिट छोड़कर है ना, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सो हाइट इज इक्वल टू सो हाइट क्या है हमारी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर। सो हाइट क्या है हमारी 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है अब हम अगला क्वेश्चन अगला वाला करते हैं। देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो यहां पर हमें क्या दिया है, हमें गिवन में क्या क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है ना, एरिया दिया है हमें 83.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी है, हाइट इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर,
एंड हमें निकालना है बेस, लेंथ ऑफ बेस मतलब क्या, बेस की क्या लेंथ, देखो ये एक्चुअली लेंथ होती है 6.54 सेंटीमीटर, ये लेंथ होती है ना। बेस की लेंथ हमें निकालनी है। सो हम क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height, पैरेललोग्राम का एरिया होता है 83.2, वो दिया है, कितना दिया है 83.22, और बेस हमें निकालना है, हाइट दिए है हमें 6.4। ओके, अब देखिए दोस्तों 83.2, अब ये 6.4 इधर मल्टीप्लिकेशन को इक्वल की तरह आएगा तो डिवीजन को हो जाएगा। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों वो बेस होगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए 83.2 है ना, 83.2 इसको हमें 6.4 से डिवाइड करना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, 83.2 में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और 6.4 में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। और अगर हमें इन दोनों में से डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना। और अगर दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये वाला जो नंबर है ना वो इस तरह से होता है 8.32। अब यहां पर है ना डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो ये डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उसका आंसर हमें मिल जाता है 832। ओके, जबकि यहां पर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर दिया गया है, इसलिए हमें डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी 10 से करना पड़ेगा और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, 83.2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 832 है ना, 6.4 इंटू 10 64। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 832 को हमें 64 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब 64 1 जा 64, 83 में 64 गया, बचता है 19। अब ये 2 नीचे आ जाएगा और 64 3 जा 192। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा बेस इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा, 30। ओके, अब देखिए आप इन दोनों का डेसिमल पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 832 को अगर हमने 16 से डिवाइड किया 64 से, तो हमें 13 मिल रहा है बराबर। उस तरह से अब इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना इसको हम वापस इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो 832 को हम किस तरह से लिखेंगे, 83.2 इंटू 10। ठीक, देखो इसको हमने इस तरह से अरेंज किया है, और साथ ही में इसको भी हम इस तरह से अरेंज करेंगे, लिख सकते हैं ना। तो 64 को हम 6.4 इंटू 10 हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, देखिए इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें 13 मिला, और उसी तरह से इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे तो 13 मिलेगा, है ना। देखिए 10 10 कट हो जाएगा। ओके, एक काम करो, हाँ ठीक है बराबर है, 10 10 कट हो जाएगा तो हमें भी 13 मिलेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा बेस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का बेस क्या होगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15.1 को खत्म होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। तो आज के लेक्चर हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया ऑफ रोम्बस को प्रूव करेंगे।